हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक शॉर्ट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम लव कैफे है। तो चलिए उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ हुएसांग वांग जी को विंग के कैफ़े के बारे में बताता है। वहीं वांग जी जो विंग के कैफ़े की तरफ देखता है और अचानक उसका मन वहाँ जाने का होता है। जैसे ही वो उस कैफ़े में एंटर करता है, उसकी मुलाकात विंग से होती है और विंग को देखते ही पता नहीं क्यों वांग जी विंग की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो जाता है। उसे विंग पहली बार में ही बहुत पसंद आ जाता है, या यूँ कहें कि वो पहली बार में ही विंग से प्यार करने लगता है। लेकिन जब वो चैंग को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि चैंग उसका बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से उसे बहुत जेलसी होती है। लेकिन वहीं दूसरे दिन उसे पता चलता है कि विंग चैंग का भाई है, जिस पर वो रिलैक्स फील करता है। वहीं चैंग जो वांग जी को देखता है कि वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है, तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है, आखिर सारे लोग मेरे भाई को इस तरीके से क्यों देखते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जल्दी से उस कैफ़े से निकलता है और सीधा अपनी ऑफिस के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है, वो देखता है धीरे धीरे सारे उसके एम्प्लॉय थे वो आने लगे थे। तभी वांग जी जल्दी से अपने केबिन के अंदर एंटर करता है और जल्दी से जाकर अपनी चेयर पर बैठता है। वो अपना सर चेयर के पीछे की तरफ करता है और एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मुझे क्या हो रहा है? मैं आज सुबह इतना जल्दी बस उसे देखने के लिए आया। क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? क्या मैं ऐसा कहता है। तभी अचानक विंग का फेस याद करके वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने मन में कहता है, लेकिन वो बहुत क्यूट है, सच में वो बहुत क्यूट है। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी हार्ट बीट में खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं अचानक उसके केबिन का डोर ओपन होता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है, वो सामने देखता है कि सामने से चैन थे। चैन कहते हैं, वांग जी तुम आखिर इतना जल्दी ऑफिस क्यों आ गए? वांग जी कहता है, वो गगा मुझे कुछ काम था। चैन कहते हैं, वांग जी क्या बात है? ऐसा क्या काम था कि तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? पता है अंकल बहुत गुस्सा थे। तुम जानती हो ना कि हमारे घर में ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ा जाता, फिर तुम इतनी जल्दी क्यों आए? वांग जी कहता है, गगा वो मैं ऐसा कह के वांग जी को नहीं पता कि उसे अपने गगा से क्या कहना है। तभी से चैन वांग जी के पास आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या मुझे बताओगे कि आखिर क्या बात है और तुम इतना जल्दी ऑफिस क्यों आए? तभी वांग जी कहता है, गगा वो मैं ऐसा कह के वो खड़ा होता है और उस कैफे की तरफ देखने लगता है। सिचैन को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे बताओ आखिर क्या बात है। तभी वांग जी कहता है, गगा आप वो कैफे देख रहे हैं? सिचैन कहते हैं, हाँ वो कैफे, लेकिन उस कैफे में क्या? वांग जी कहता है, गगा मैं उसको कैफे में गया और मैंने वहाँ एक लड़के को देखा गगा। सिचैन कहते हैं, तो तुमने उस लड़के को देखा तो क्या वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मुझे वो लड़का पसंद आ गया, शायद मैं उस लड़के से प्यार करता हूँ। सिचैन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता गगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, पर मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उस लड़के से बहुत प्यार करता हूँ। गगा आपको देखना चाहिए, वो बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी जो आँखें हैं, तुम्हें आपको पता है उसकी आँखों में जब वो एक स्माइल करता है तो कितनी शाइन आ जाती है। गगा मैं उससे दूर नहीं रह सकता। मैंने ऐसा कभी पहले किसी के लिए फील नहीं किया है जैसा मैं उसके लिए कर रहा हूँ। सिचैन वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, पर वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक दिन में किसी पर्सन को देखकर इस तरीके से प्यार नहीं कर सकते? वांग जी कहता है, गगा मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी है और शायद बहुत अजीब भी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सच में विंग से प्यार करने लगा हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, विंग? वांग जी कहता है, हाँ उसका नाम विंग है। सिचैन कहते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो मैं भी एक बार उसे देखना चाहूँगा। वांग जी अचानक सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, पर गगा वो मेरा है। सिचैन धीरे से वांग जी के हिट करते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या सोचते हो? मैं बस उसे ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन पर्सन है जिसे मेरा भाई एक बार में देखते पसंद करने लगा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स गगा मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा।
तभी सिचैन कहते हैं, पर वांग जी तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें इस तरीके से उसे बताओगे तो वो डर जाएगा, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वांग जी कहता है, मैं समझता हूँ गग्गा, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सिचैन जो वांग जी के फेस की तरफ देखते हैं, तभी वांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ गग्गा, मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। वो बहुत प्यारा है। आपको लगता है कि मैं उसे हर्ट करूँगा? मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। सिचैन एक स्माइल कहते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मेरा भाई बहुत प्यार में है। मैं अपने भाई को देख सकता हूँ कि मेरे भाई को किसी से कितना प्यार हो गया है। जिस पर अचानक वांग जी की ईयर पिंक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है और यांग जी अंदर आती है। यांग जी अब जैसे ही वांग जी को अंदर देखती है वो डर जाती है, क्योंकि हमेशा यांग जी पहले आती है और वांग जी पीछे। वो अपने मन में कहती है, क्या मेरी घड़ी गलत टाइम बता रही है? पर मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। ओ गॉड, आज मैं मर गई। मुझे लगता है मेरी जॉब चली गई। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? क्या मुझे हुआ संग सर को बुलाना चाहिए? अब मुझे वो ही बचा सकते हैं। तभी सिचैन यांग जी को इतना घबराए हुए देखते हैं तो वो कहते हैं, क्या हुआ मिस यांग जी? यांग जी कहती है, सर क्या मैं लेट हो गई आज? सिचैन जो घड़ी की अपनी वॉच की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बिल्कुल नहीं यांग जी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। तभी यांग जी कहती है, पर सर आप दोनों। तभी सिचैन वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल करती हैं, क्योंकि यांग जी को देखते ही वांग जी का वो कोल्ड फेस फिर से वापस आ गया था। तभी सिचैन कहते हैं, नहीं, तुम्हारे सर को कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए वो आज जल्दी ऑफिस आ गए। यांग जी गहरी सी सांस लेती है और कहती है, फाइनली मैं बच गई। मुझे तो लगा था आज मेरी नौकरी गई। ऐसी कहती है। तभी वो कहती है, सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तभी वांग जी कहता है, नहीं मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ। यांग जी आंखें बड़ी बड़ी करके वांग जी की तरफ देखती है। तभी वांग जी कहता है, जाओ और मुझे बताओ आज क्या क्या शेड्यूल्स है और कितनी सारी मीटिंग्स हैं। यांग जी जल्दी से केबिन से बाहर निकलती है और कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जब भी मैं इस केबिन के अंदर होती हूँ कि जैसे मैं किसी शेर के सामने हूँ और मेरी जान कब चली जाए मुझे पता नहीं है। ऐसा कहती है। तभी वो एक गहरी सी सांस लेती है और अपने केबिन में चली जाती है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने रेस्टोरेंट में काम में पूरी तरीके से बिजी था। वहीं चैंग जो विंग को इतना लगन से काम करते हुए देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुम्हें इस टाइम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। काश मॉम डैड यहाँ होते, वो तुम्हें इतना काम करते देखते तो वो कितना खुश हो जाते, तुम्हें पता भी नहीं है। वो देख पाते उनका वो चंचल नौटी बच्चा देखो कितना समझदार हो गया है। लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है जब मैं इन लोगों को देखता हूँ कि वो तुम्हें किस तरीके से देखते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो सबका ऑर्डर बहुत हंस के लेता है। सभी विंग को सच में बहुत पसंद करते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो ये देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? विंग कहता है, क्या? तभी वो लड़का कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विंग कहता है, सर आप ये क्या कह रहे हैं? और मेरा हाथ छोड़िए। वो लड़का अचानक खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? अगर तुम डेट पर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें 1 नाइट के लिए चाहता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था, जैसे ही वो ऐसा कहता है अचानक उसके फेस पे एक ऐसा पंच पड़ता है कि वो लड़का ज़मीन पे गिर जाता है। विंग तो एकदम से शॉक्ड हो गया था। जैसे ही वो पलटता है तो वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं हम चैंग को देखते हैं। चैंग भी जो उस लड़के को एकदम मारने ही वाला था कि लेकिन उससे पहले ही वांग जी बीच में आ जाता है और गुस्से की वजह से वांग जी और जलसी की वजह से इतना पागल हो जाता है कि वो फिर से नीचे झुकता है और लड़के का कॉलर पकड़ता है और उसके फेस पे पंच मारने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम फिर से कहो। लड़का जिसके माउथ से ब्लड आ रहा था वो कहता है, छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? तभी सिचैन कहते हैं, वांग जी छोड़ो उसे, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, गगा आपने देखा उसने विंग के साथ क्या किया?
तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम इस तरीके से उस लड़के को मारोगे तो विंग तुमसे डर जाएगा, इसलिए छोड़ो उसे। जैसे ही सिचेन ऐसे कहते हैं, अचानक से वांग जी उस लड़के को छोड़ देता है, लेकिन वहीं विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था, चैंग विंग को पकड़ता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ गगा, मैं ठीक हूँ। तभी सिचेन विंग के पास आते हैं और कहते हैं, तो तुम ठीक हो? विंग जो सिचेन की तरफ ही देख रहा था, चैंग गुस्से में उस लड़के की तरफ देखता है और कहता है, आइंदा अगर तुम मुझे मेरे कैफ़े के आसपास भी नजर आए और या मेरे भाई के करीब भी दिखे तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उसका कॉलर पकड़ता है और खींचकर उसे कैफ़े से बाहर फेंक देता है। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम सच में ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। तभी चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू सो मच। तभी अचानक से चैंग की नज़र चैंग पर पड़ती है, वो बस चैंग को ही देखते रहते हैं। वहीं चैंग भी सिचैन को देखता है और एक पल के लिए वो फील कर पा रहा था कि किस तरीके से सिचैन चैंग की तरफ देख रहे थे। चैंग अचानक से अनोइंग सा फेस बनाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी चैंग कहता है, वैसे आप यहाँ? तभी वांग जी कहता है, वो हाँ एक्चुअली आपकी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं घर जाने से पहले एक बार एक कॉफ़ी पी लूँ, और ये मेरे गगा हैं, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और सिचैन को भी हेलो कहता है। सिचैन जैसे ही विंग को देखते हैं, सच में वो अपने मन में कहते हैं, सच है, इसीलिए मेरे भाई इस बच्चे से इतना प्यार करता है, सच में वो बहुत क्यूट है, ऐसा कहते हैं। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और अचानक विंग के बालों में अपना हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ। सिचैन कहते हैं, विंग तुम मुझे सर मत कहो, तुम मुझे गगा कह सकती हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी चैंग कहता है, और वो आपको गगा क्यों कहेगा? सिचैन चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आप भी चाहें तो मुझे गगा कह सकते हैं। चैंग कहता है, हम यहाँ किसी से रिलेशन बनाने के लिए आए हैं जो आपको गगा कहें, और वैसे भी आप हमारे कस्टमर हैं, इसलिए बैठ जाइए। ऐसा कहकर चैंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ ले जाता है। वहीं वांग जी कहता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे विंग से पहले उसके भाई को पटाना होगा। चैंग कहते हैं कि क्या? वहीं वांग जी कहता है, गगा क्यों ना आप उसके भाई को पटा लो, मैंने देखा है आप उसके भाई को किस तरीके से देख रहे थे, अगर आप और उसका भाई एक हो जाए तो मैं जानता हूँ विंग को मैं आसानी से पा लूँगा। चैन बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम सच में बहुत नॉटी हो, तो तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, गगा क्या मुझे पता नहीं आप किस तरीके से उसे देख रहे थे चुपके चुपके? बेचारे सिचैन जिनका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो कहते हैं, चुपचाप चल के वहाँ बैठो, समझे तुम, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं विंग जो वांग जी को ऐसे हंसते हुए देखता है तो उसे पता नहीं क्यों अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है। वहीं विंग को बहुत अच्छा लगा था जब वांग जी ने उसके लिए उस लड़के को मारा था। वो देख पा रहा था कि वांग जी कितना गुस्सा था। एक पल के लिए तो विंग वांग जी से भी डर गया था। तभी विंग तो कॉफ़ी रेडी करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रे लेके जाने वाला था, अचानक से चैन सामने आता है और कहता है, ये मुझे दो और तुम यहाँ का काम संभालो। विंग कहता है, पर गगा। चैंग कहता है, विंग मैंने कहा ना ये ट्रे मुझे दो और तुम यहीं रहोगे, समझे तुम, आपसे तुम यहाँ का काम संभालोगे और सारे कस्टमर को मैं देखूंगा। विंग जो ये सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो वांग जी के पास जाना चाहता था। जो कुछ अभी हुआ उसके लिए फिर से वांग जी को थैंक कहना चाहता था। तभी वांग जी और सिचैन जो बस कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, वांग जी जो बस ये देख रहा था कि विंग आएगा उसके पास और वो विंग को देखेगा और उससे थोड़ी बातें करेगा, लेकिन तभी वो देखता है अचानक कॉफ़ी की ट्रे सामने आती है। जैसे ही सिचैन और वांग जी उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं वो विंग नहीं बल्कि चैंग था। चैंग दोनों के सामने कॉफ़ी रखता है। तभी वांग जी जो चैंग की तरफ देखता है, चैंग कहता है, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? चैंग वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं मुझे लगा कि आप विंग। तभी चैंग कहता है, देखिए आपने मेरे भाई की हेल्प की उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आप मेरे भाई से दूर रहिए। वही वांग जी तो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। सिचैन कहते हैं, देखिए
आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तभी चैंग कहता है, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। अक्सर लोग पता नहीं मेरे भाई को इस तरीके से क्यों देखते हैं। वो एक लड़का है, क्या लोगों को ये समझ नहीं आता? वहीं सिचेन अपने मन में कहते हैं कि क्या कहा उसने, वो एक लड़का है, लेकिन क्या उसे पसंद नहीं कि एक लड़का उससे प्यार करे? मुझे तो लगता है मैं तो इसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो तो सच में बहुत गुस्सा करता है। उसका गुस्सा तो बहुत खतरनाक है। ऐसा सोचते हैं सिचैन। तभी सिचैन कहते हैं, बस हम तो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। चैन कहता है, ऑफ़र? और वो क्या है? तभी वांग जी जो शॉकिंगली सिचैन की तरफ देखता है। तभी सिचैन कहते हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑफिस में कॉफ़ी डिलीवर करें। देखिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। चैन कहता है, वो कैसे? सिचैन कहते हैं, देखो, आप तुम्हारी इस कैफ़े में कॉफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन अगर तुम हमारी ऑफ़िस में कॉफ़ी डिलीवर करोगे, और तुम जानते हो हमारी ऑफ़िस में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, अगर उनको तुम्हारी कॉफ़ी पसंद आई तो तुम्हारा बिजनेस डबल हो जाएगा। तुम्हें कैफ़े से और हमारी कंपनी दोनों से प्रॉफिट मिलेगा। चैंग जो एक पल सोचता है, फिर वो कहता है, पर वैसे आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? ये सुनते ही सिचैन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिचैन अपने मन में कहता है, क्या ये सच में नहीं जानता वांग जी और मुझे? तभी सिचैन कहते हैं, एक्चुअली हम लैंड कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। वांग जी तो अपने भाई को शॉकिंगली देख रहा था। तभी सिचैन कहते हैं, एक्चुअली मेरा नाम लैन सिचैन है, और ये लैन वांग जी, लैंड कॉर्पोरेशन का सीईओ। ये सुनकर चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। चैंग कहता है, क्या आप लैंड कंपनी के सीईओ हैं? वांग जी जो चैंग को इतना डरा हुआ देखता है तो एक पल के लिए स्माइल आ जाती है। तभी चैंग कहता है, पर आप दोनों यहाँ क्यों कॉफ़ी पीने आते हैं? मैंने तो सुना है कि आपकी ऑफिस में भी बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। तभी सिचैन कहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है, हमारे बहुत सारे वर्कर तुम्हारे कैफ़े में कॉफ़ी पीने आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे कैफ़े की कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये सुनकर चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी चैंग कहता है, पर सर, आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारे कैफ़े से ही आपके यहाँ कॉफ़ी जाए? तभी सिचैन कहते हैं, क्योंकि सच में मैंने देखा है, मैंने कॉफ़ी टेस्ट की है। मुझे वांग जी ने बताया था कि तुम्हारे कैफ़े की कॉफ़ी में बहुत टेस्ट है, और वैसे भी तुम्हारे पास बहुत सी अलग अलग तरह की कॉफ़ियाँ हैं, और जो कॉफ़ी हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि तुम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में हमारे सारे एम्प्लॉय के लिए और हम लोगों के लिए भी कॉफ़ी डिलीवर करवाओ, और इसका तुम्हें मुनाफा भी होगा। हम कॉफ़ी का डबल दाम देने को तैयार हैं। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी कंपनी में कॉफ़ी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उतने ही प्राइस में जितनी प्राइस में हम कैफ़े में कॉफ़ी देते हैं। ये देखकर तो सिचैन एकदम से खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, तो बहुत ऑनेस्ट भी हैं दोनों भाई। ऐसा कहते हैं। वांग जी भी बस ये बात सुनता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कल से ही आप हमारे ऑफिस में डिलीवरी दिलवाना शुरू कर दें कॉफ़ी की। जिस पर चैंग कहता है, ठीक है, हम कल से ही, लेकिन आपको हमें मॉर्निंग और आफ्टरनून और इवनिंग को कॉफ़ी का ऑर्डर कॉल करके देना होगा। वांग जी कहता है, ठीक है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। वांग जी जितनी जल्दी कहता है, सिचैन और चैंग एकदम से शॉकिंगली उसकी तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, वो मेरा मतलब है कि अगर मुझे यहाँ ऑर्डर देना है तो मुझे नंबर तो चाहिए ना। तभी चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है। तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो उधर से दूर से सिर्फ वांग जी, सिचैन और चैंग को देख रहा था, वो वहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि वो बिना चैंग की परमिशन के गया तो उसे डांट पड़ेगी, और उसे बुरा भी लग रहा था कि वो अभी जो कुछ हुआ उसके लिए वो वांग जी को थैंक्स भी नहीं कह पा रहा। तभी विंग को अचानक कुछ याद आता है। विंग एक प्लेट लेता है और उसमें एक केक का स्लाइस रखता है और उसे सीधा लेकर जाने लगता है कि तभी उसके दिमाग में फिर कुछ आता है। वो फिर से वापस रिटर्न आता है, एक और प्लेट लेता है और उसमें फिर से केक का स्लाइस रखता है और उसे लेकर विंग और वांग जी के सामने चला जाता है। वो केक एक प्लेट सिचैन के सामने और एक वांग जी के सामने रखता है। चैंग जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, तभी विंग कहता है, गग्गा, आपको पता है ना कि जो कोई भी हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आता है हम उसे केक का
स्लाइस देते हैं। चैंग जो विंग की तरफ देखता है, वो कहता है विंग पर। तभी सिचेन जो उस केक को देखते हैं, केक को देखकर सिचेन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। सिचेन कहते हैं थैंक यू सो मच विंग। विंग एक स्माइल करता है। चेंग विंग की तरफ देखता है और वो आंखों में पूछता है कि आखिर उसने वांग जी को क्यों दिया। तभी विंग कहता है काका, अभी उन्होंने मेरी जान बचाई ना, इसलिए बस मैंने उन्हें थैंक्स के तौर पर दिया है। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से विंग को जानता है। विंग बहुत इनोसेंट है, लेकिन जब से उसने वांग जी को देखा है, विंग के फेस पे एक अलग ही चमक रहती है। वो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर चैंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि और सारे कस्टमर भी आ गए थे। सिचेन वहीं चैंग को जाते हुए देख रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर जो कुछ अभी आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। तभी वांग जी अचानक उसे फिर से उस लड़के की याद आती है कि उसने किस तरीके से विंग को टच किया था। तभी अचानक उसकी नज़र विंग के हाथों पर जाती है क्योंकि उस लड़के ने विंग की कलाई को इतनी टाइट पकड़ा था कि उस पर निशान हो गए थे। तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ खींचता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी अपना हैंकी निकालता है और अच्छे से उस घाव को ऊपर अपना हैंकी घुमाने लगता है। सच तो ये था कि वांग जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि किसी ने विंग को इस तरीके से टच किया था। वो बस उसे एकदम से क्लीन करना चाहता था। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। विंग कहता है नहीं नहीं। वांग जी कहता है इस पर मेडिसिन लगाना, ठीक है, और हाँ, इस घाव को अच्छे से क्लीन करना ताकि ये निशान तुम्हारे हाथों पर दोबारा ना दिखें। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी धीरे उसके ऊपर अपनी फिंगर घुमाता है और कहता है और इस पर थोड़ा आइस के स्लाइस लगाना ताकि ये निशान भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और इसमें जो जलन है वो भी। विंग बस कहता है। वहीं से चैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और धीरे से वांग जी को हिट करते हैं और वो धीरे से कहते हैं वांग जी तुम उसे डरा रहे हो। वांग जी कहता है गगा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने मेरे विंग को टच किया। चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं वांग जी अभी वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है गगा। तभी विंग जो उन दोनों की बातें सुन नहीं पा रहा था, तभी से चैन कहते हैं वैसे विंग केक सच में बहुत टेस्टी है। सच में तुम्हारी कॉफ़ी और केक दोनों बहुत टेस्टी हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सर। चैन कहते हैं विंग पर तुम मुझे गगा कह सकते हो, तुम मुझे सर कह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा हूँ, समझे, और मैं इतना ओल्ड भी नहीं हूँ। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग कहता है ठीक है गगा, ऐसा कहता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ नहीं छोड़ा था। तभी वो धीरे से अपना हाथ देखता है और कहता है सर मेरा हाथ। वांग जी जो अजीब सा फेस बनाता है और कहता है विंग तुम गगा को गगा कह सकते हो, फिर तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, तुम चाहो तो मुझे गगा कह सकते हो। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है पर सर आप। तभी सिचैन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था, वांग जी कहता है विंग तो मुझे गग्गा कहो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है गग्गा, पर आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। तभी अचानक वांग जी की नज़र पड़ती है। वांग जी को थोड़ा अजीब फील होता है और वो जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है। तभी वांग जी कहता है विंग वैसे मैं हमने तुम्हारे ब्रदर से बात की है, कल से तुम हमारी कंपनी में अपना कॉफ़ी का ऑर्डर दे देना। विंग भीम कहता है आपकी कंपनी, और वो कौन सी है। तभी भांग जी बाहर की तरफ भीम को इशारा करता है और रोड के उस पार एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाता है और कहता है भीम वो मेरी कंपनी है, तो वहाँ तुम्हें वहाँ कॉफ़ी डिलीवर करनी है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए और हमारे लिए भी। भींगे की स्माइल करता है और कहता है ठीक है, पर वो तो बहुत बड़ी है। वांग जी कहता है वो बहुत बड़ी है, इसलिए जब तुम वहाँ कॉफ़ी डिलीवर करोगे तो तुम्हारा बिजनेस डबल हो जाएगा। भींगे की स्माइल करता है और कहता है ठीक है, बस आपको हमें कॉल करना होगा।
तभी भांजी कहता है, विंग क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। चैन कहते हैं, सच में मेरा भाई तो बहुत फास्ट है, और एक मुझे देखो जो मैं उससे सीधे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं वो अजीब सा ही फेस बनाता है। ऐसा कह के वो बस चैन को देखने लगता है। बेचारे सिचैन जो बस चैन को ही देखे जा रहे थे। वहीं चैन कई बार चुप चुपके सिचैन की तरफ देखता, लेकिन ये बात सिचैन को नहीं पता। वहीं जब चैंग सिचैन को ऐसे देखता तो अचानक से उसका फेस रेड हो जाता और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती। उसे भी पता था कि पहली बार में उसे सिचैन के लिए कुछ फील हो रहा है, लेकिन वो खुद को ये सब शो नहीं करने देना चाहता था। तभी वी वांगजी को नंबर देता है। वांगजी उस नंबर को अपने फ़ोन में नोट करता है और एक स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी अब हमें चलना होगा, बहुत लेट हो रहा है, तुम्हें पता है ना अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। वांगजी कहता है, ऐसा कह के दोनों खड़े होते हैं। उसके बाद सिचैन बिल पे करते हैं। तभी वांगजी अचानक से एक पेन अपनी पॉकेट से एक पेन निकालता है और एक पेपर निकालता है। वो इस पर एक नंबर लिखता है और उसे विंग की तरफ करता है। विंग कहता है, ये क्या है? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये मेरा नंबर है, और सुनो, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे, या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, या तुम्हें कुछ भी काम हो, तो बस इस नंबर पर कॉल कर देना, ठीक है? विंग की पता नहीं क्यों हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी। उसे अपने अंदर धाम धूम की इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी। विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। विंग धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाता है और उस नंबर को ले लेता है। भांगजी एक स्माइल करता है और विंग के बालों में अपनी फिंगर घुमाता है। विंग ये देखकर तो जैसे ही भांगजी का टच विंग को अपने बालों में फील होता है, विंग तो पूरी तरीके से अजीब फील करता है। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस जाते हुए वांगजी को देख रहा था। तभी वांगजी विंग के हाथों की तरफ इशारा करता है और कहता है, इस पे मेडिसिन ज़रूर से लगाना, ठीक है? विंग बस कहता है। वांगजी और सिचैन वहाँ से जाने वाले थे कि तभी अचानक से चैन कहते हैं, वांगजी एक मिनट रुको। ऐसा कहकर वो चैन के पास जाते हैं। चैंग जो सिचैन को देखता है, वो अचानक से अपना वो कोल्ड फेस लगा लेता है। तभी सिचैन कहते हैं, चैंग थैंक यू सो मच। चैंग कहता है, वो किस लिए? सिचैन कहते हैं, हमारी कंपनी में कॉफ़ी डिलीवर करने के लिए। चैंग जो ये बात सुनता है तो उसे सच में बहुत हंसना आ रहा था। चैंग अपने मन में सोचता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अगर इसकी कंपनी में मेरी इतनी सारी कॉफ़ी जाएंगी तो ऑफकोर्स उसका प्रॉफिट तो मुझे होगा। लेकिन सच में ये इडियट को तो कुछ भी कहना नहीं आता। ऐसा कहता है। तभी वो अचानक वो स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, ठीक है, थैंक यू, मैं भी थैंक यू कह रहा हूँ, आपने हमें ये ऑफ़र दिया। जिस पर सिचैन एक स्माइल करते हैं। तभी वो कहते हैं, ठीक है अब मैं चलता हूँ। सिचैन अभी भी सिचैन की तरफ ही देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। सिचैन फिर से एक स्माइल करती हैं और फाइनली वो बाहर आ जाते हैं। वहीं तब तक वांगजी और विंग अभी भी दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। वहीं हम देखते हैं सिचैन और वांगजी दोनों उस कैफे से बाहर निकलते हैं। वांगजी कहता है, गगा अब बताइए विंग कैसा लगा? सिचैन कहते हैं, सच में तुमने सही कहा था, वो बच्चा इतना इनोसेंट है कि उससे किसी को भी प्यार हो जाएगा। वांगजी कहता है, गगा सोचना भी मत, वो बस मेरा है। सिचैन कहते हैं, तुम पागल हो क्या? सच में वो बस तुम्हारा है। मुझे तो सच कहूँ तो वो। तभी वांगजी कहता है, गगा मैं कह रहा हूँ, पर मुझे लगा था आप उससे पटाएंगे। आपने इतना बड़ा कॉफ़ी का ऑफ़र क्यों दिया, जबकि आप जानते हैं हमारी ऑफिस में पहले से ही कॉफ़ी। तभी सिचैन कहते हैं, ठीक है तो कॉफ़ी मेकर को ख़राब कर देते हैं। वांगजी कहता है, क्या? सिचैन कहते हैं, हाँ, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है कि कंपनी में कॉफ़ी मेकर है और लोग क्या कहेंगे कि हम बाहर से कॉफ़ी मंगा रहे हैं, तो ठीक है, हमारे पास बहाना है कि ऑफिस का कॉफ़ी मेकर ख़राब हो गया। ऐसा कहकर सिचैन जल्दी किसी को कॉल करते हैं। वो कुछ कहते हैं और वो पर्सन कहता है। सिचैन एक स्माइल करते हैं और वांगजी और सिचैन फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम चैंग और विंग को देखते हैं। वो भी कैफ़े का सारा काम फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर एक केक का स्लाइस एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। तभी विंग कहता है, गगा
ये तो बहुत अच्छा ऑफ़र है ना, हम जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तभी चैंग विंग के हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा ना, तो मैं इस काम पर बहुत सारे लोग रख लूँगा और मैं चाहता हूँ उसके बाद तुम अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। विंग कहता है, गगा आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। चैंग कहता है, नहीं मैं अच्छा भाई नहीं हूँ विंग। मॉम डैड के जाने के बाद सब कुछ खराब हो गया। देखो तुम्हें बीच में अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी मेरी वजह से। विंग कहता है, गगा पर आपने कितने सारे सेक्रीफाइस दिए हैं, आपको पता है? आपको वो सब कुछ करना पड़ा जो आप कभी करना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ आप हमेशा से एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करना चाहते थे। आपको कैफ़े और बेकरी में काम करना कभी पसंद नहीं था। ये तो मॉम डैड का सपना था। चैंग कहता है, पर विंग अब यही हमारा सपना है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हम इसे मिलकर साथ बढ़ाएंगे गगा। चैंग कहता है, ऑफ कोर्स ये हमारे मॉम डैड का सपना है और हम इसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कहते हैं और दोनों भाई स्माइल करते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और चैंग दोनों जल्दी वहाँ आ जाते हैं अपने कैफ़े में, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्हें कॉफ़ी डिलीवर करनी है तो बहुत सारी कॉफ़ी होंगी और उन्हें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होगा। तभी हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग जो अननोन नंबर से फ़ोन था, विंग जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी उधर से एक पर्सन बोलता है, वो कहता है, विंग गुड मॉर्निंग। विंग जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। वो कहता है, सर आप। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? तुमने कल बात की थी ना कि तुम मुझे गगा कहोगे। तभी विंग कहता है, यस गगा। तभी वांग जी कहता है, विंग हमें 200 कॉफ़ी चाहिएगी, क्या आप तुम्हारे पास 200 कॉफ़ी बना सकते हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स सर, हम 200 कॉफ़ी रेडी कर देंगे जल्दी। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो 10 बजे तक तुम्हें ऑफिस पहुंचानी होंगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है सर, मैं 10 बजे तक आपकी कंपनी में डिलीवरी दे दूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, और तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ सर मैं ठीक हूँ। वांग जी फ़ोन रखना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अभी वो विंग से क्या बात करे और विंग भी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वांग जी अचानक से कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? विंग जैसे ये सुनता है वो धीरे से गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ मैंने और गगा ने अभी अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। वांग जी कहता है, ठीक है तो विंग हमारी कंपनी में मिलते हैं। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन रख देता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वहीं विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। चैंग जो विंग को ऐसे देखता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी चैंग विंग के करीब आता है और कहता है, किसका फ़ोन था विंग? विंग कहता है, वो वो फ़ोन वो लेनवांग जी सर का था। ये सुनकर चैंग के बहुत हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, अच्छा और क्या कह रहा था वो? तभी विंग कहता है, उन्होंने 200 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है। चैंग कहता है, क्या? विंग क्या हम 200 कॉफ़ी रेडी कर पाएंगे? विंग कहता है, ऑफ कोर्स गगा हम ये कर सकते हैं। ऐसा कहता है। उसके बाद दोनों जल्दी से उस काम में लग जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग सारी कॉफ़ी पैक करता है और उसे 2 बैग्स में भरता है अच्छे से। कॉफ़ी बहुत हैवी थी, इसलिए चैंग विंग की हेल्प करने को कहता है। विंग कहता है, कोई नहीं गगा, आप बस इसे बाहर रखवा दीजिए। हमारा जो चैंग ने एक ऐसी गाड़ी ली है जिसमें वो अपना सारा डिलीवरी का सामान रख सकते हैं, क्योंकि चैंग को जब भी बाहर से सामान लाना होता है तो उसमें लेकर आता है। इसलिए विंग कहता है, गगा बस आप इस गाड़ी में ये पूरा सामान रखवा दीजिए, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा दूँगा। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है। विंग और चैंग दोनों मिलकर पूरा सामान उस गाड़ी में रखवाते हैं। उसके बाद विंग उसके ऊपर बैठता है और उसे चलाकर सीधा लैंड कंपनी के सामने पहुँच जाता है। वो सीधा बाहर निकलता है। वहीं हम देखने कंपनी में पूरी तरीके से हड़बड़ मची हुई थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अचानक आखिर इस तरीके से कैसे कॉफ़ी मेकर ख़राब हो गया। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी अचानक से चैन बाहर आते हैं और कहते हैं,
क्या हुआ? आप सब लोग इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? तभी एक पर्सन कहता है, सर कॉफ़ी मेकर ख़राब हो गया है, लेकिन कल तो ये बिल्कुल सही था। तभी सिचेन कहते हैं, हाँ हमें पता है वो ख़राब हो गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में ही आप सबके पास आपकी कॉफ़ी आ जाएगी। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, बस थोड़ा सिचेन कहते हैं, बस थोड़ा सा वेट करो। तभी हम देखते हैं अचानक से विंग जो कॉफ़ी के पहले बैग को लेकर अंदर आता है, वो वहाँ उस बैग को रखता है। तभी वो बाहर जाता है और फिर दूसरे बैग को लेकर अंदर आता है। वो दोनों बैगों को अंदर लेके आता है और वो सामने एक पर्सन को देखता है। वो पर्सन विंग को देखता है और कहता है, तुम कौन हो? तभी विंग कहता है, वो मुझे कॉफ़ी का ऑर्डर मिला था यहाँ, मैं यहाँ कॉफ़ी डिलीवर करने आया हूँ। वो पर्सन कहता है, अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ। विंग से वो 2 बैग नहीं उठ रहे थे। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और एक बैग विंग के साथ अपने हाथ में ले लेता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कॉफ़ी के सारे जग्स को लेकर अंदर आता है। विंग सबके सामने कॉफ़ी रखता है। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। विंग एक स्माइल करके थैंक यू कहता है। वहीं विंग के हाथ में अब 2 ही रह गए थे, जो एक सिचेन की थी और एक वांग जी की। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उस पर्सन से पूछता है, लैन वांग जी सर का केबिन कौन सा है और सिचेन सर का? वो पर्सन तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कोई भी उन्हें इस तरीके से नहीं बुलाता। उन्हें बड़े बॉस और छोटे बॉस बोलकर बात की जाती है, या वांग जी को सीईओ और सिचेन को बड़ा बॉस कहा जाता है। वो पर्सन भीम को देखता है। तभी वो पर्सन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम राइट साइड जाना, राइट साइड में जाओगे तो तुम्हें वहीं हमारे सीईओ सर का केबिन दिखाई देगा। भीम कहता है। तभी वो कहता है, ठीक है ये कॉफ़ी तुम मुझे दे दो, ये मैं बड़े सर को दे दूंगा। विंग जो अचानक से उस पर्सन की तरफ देखता है। तभी वो पर्सन कहता है, बड़े सर मतलब मैं सिचेन सर को दे दूंगा। विंग एक स्माइल करके थैंक यू कहता है। वहीं विंग उस कॉफ़ी को लेकर वांग जी की केबिन के सामने जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक लड़की थी। जैसे ही वो लड़की विंग को देखती है, वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, वो मैं ये कॉफ़ी सर को। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? विंग कहता है, नहीं, पर उन्होंने कहा था कि मैं कॉफ़ी उनके केबिन में अंदर डिलीवर करूं। वो लड़की कहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आज तुम्हें लगता है तुम जैसे लोगों को सर अंदर आने के लिए कहेंगे? विंग ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या? तभी वो लड़की कहती है, हाँ तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कॉफ़ी का मग लेकर अंदर जा सकते हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, तुम्हें और सर अपने केबिन में बुलाएंगे, वहीं खड़े रहो। और हाँ, ये कॉफ़ी यहीं रख दो, मैं सर को दे दूंगी। तभी अचानक यांगजी वहाँ जाती है। यांगजी कहती है, मिसेस जू क्या हुआ? तभी वो लड़की वो कहती है, तुम्हें पता है ये लड़का बार बार केबिन में अंदर जाने की कह रहा है। तभी यांगजी उसकी तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, हेलो आप कौन है? तभी भीम यांगजी को देखता है। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। यांगजी कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? भीम कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से अपने आंसू को क्लीन करता है और कहता है, ये कॉफ़ी वांगजी सर ने अपने केबिन में मंगाई है। तभी यांगजी कहती है, कोई बात नहीं, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, मैं उन्हें ये दे दूंगी। तभी यांगजी उस कॉफ़ी को लेती है और अचानक अंदर जाती है। वांगजी जो बहुत टाइम से कॉफ़ी का वेट कर रहा था, जैसे ही यांगजी अंदर जाती है वो कॉफ़ी वांगजी के सामने रखती है। वांगजी कहता है, ये कॉफ़ी तुम्हारे पास कैसे? जैसे ही ये कहती है यांगजी डर जाती है। यांगजी कहती है, वो सर वो बाहर एक लड़के ने दी। वांगजी कहता है, लड़का, और वो कहाँ है? तभी यांगजी कहती है, वो अभी बाहर ही था। वांगजी अचानक जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर केबिन से बाहर जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि विंग जो बस निकलने ही वाला था कि तभी वांगजी कहता है, विंग। विंग जैसे ही पीछे मुड़ता है तो अचानक वांगजी को देखता है। विंग वांगजी विंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं आए? तभी अचानक मिस जू जैसे ये सुनती हैं वो शॉक्ड हो जाती हैं। विंग अचानक मिस जू की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, विंग मुझे बताओ क्या बात है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं सर। तभी वांगजी गुस्से में मिस जू की तरफ देखता है। मिस जू कहती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो। तभी तभी
वांग जी जो गुस्से में मिस जू की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ सर? वांग जी कहता है, चलो ना। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने केबिन के अंदर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल शायद इसका लास्ट पार्ट होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।